हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसजी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल रीजनिंग और जो है कि मैथ का ये क्लासेस लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आपका रीजनिंग और मैथ की सेक्शन को शामिल किया गया है और इसमें बिल्कुल सिलेक्टेड टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया है, वही प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे सेशन को लाइक कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा फटाफट आपसे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद हम सभी क्लास को शुरू करेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लास हम आपको करवाने वाले हैं और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे आज की सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखिए, आपका सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये रीजनिंग का पहला सेक्शन हम सभी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि पेपर में 10 क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग से पूछा जाएगा और रीजनिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले रीजनिंग से कंप्लीट करते हैं। चलिए आपसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए एक श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ कौन सी संख्या आएगा ये आपको बताना है। तो आप सभी को बताए हैं कि इस प्रकार के सीरीज में सबसे पहले आप अंतर कीजिए, उसके बाद नहीं होता है तो गुना करके देखिए, नहीं होता है स्क्वायर करके देखिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, डिवाइड कीजिए, कुछ भी करके आंसर लाना है, बट लॉजिक सब में फॉलो होना चाहिए। बात समझ रहे आप सभी। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लिख लीजिए। देखिए पेपर में लिखना नहीं है, वहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लिख दे रहे हैं। देखिए 225 है मेरे पास, उसके बाद कितना है 269 दिया हुआ है, उसके बाद 324 दिया हुआ है, उसके बाद कितना है 390 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रकार की संख्या दिया रहे तो सबसे पहले आप अंतर कीजिए। देखिए अगर अंतर ये दोनों का करते हैं तो कितने का अंतर है, यहाँ पर 44, यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से ये आगे बढ़ा है, तो कितने आगे बढ़ा है 44। फिर यहाँ से देखिएगा 269 से 324 कितने आगे बढ़ा है 55 आगे बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से 324 से 390 देखिएगा तो ये कितने आगे बढ़ा हुआ है 66 आगे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ संख्या आगे बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार से एक सेक्शन और हम सभी लेके देखते हैं। यहाँ तक तो अभी पता नहीं चला है हमको कि कितने आगे बढ़ा हुआ है और आगे क्या बढ़ेगा। यहाँ पर देखिएगा तो पता चल जाएगा कितना आगे बढ़ा है 11 बढ़ा हुआ है, यहाँ पर कितना बढ़ा हुआ है 11। तो ये हमको पता चल रहा है, लॉजिक हमको पता चला कि 11 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 11 बढ़ाएंगे। तो 66 में अगर 11 जोड़ देते हैं तो 77 हो जाता है और अब 77 को हम 390 में जोड़ देंगे। 390 में अगर 77 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये आपका 467 हो जाएगा। तो 467 देखिए कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ क्या हो जाएगा 467 होगा, 467। ध्यान दीजिएगा, बात समझिए आप सभी। ये तो इतना हम आपको बताने के लिए बताए हैं, पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस यहाँ तक से यहाँ तक में आपका सॉल्व हो जाएगा। पेपर में हर प्रकार का प्रश्न करवा देंगे आप सभी को, तो टेंशन फ्री रहिएगा। और उसके बाद लास्ट में आपको मैथमेटिक्स भी बताएंगे। निर्देश दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षर का उपयोग करके सही नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार का सवाल एक बार आप सभी को बताए थे। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा लेटर इसमें नहीं अवेलेबल है, इसमें कौन सा लेटर नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप सभी चेक कीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए आप सभी। देखिए पहला में दिया हुआ है आर है, बिल्कुल आर है। यहाँ पे ई है, बिल्कुल ई है। उसके बाद एस, देखिए यहाँ पर एस है। पी है, बिल्कुल पी है। ई है, बिल्कुल ई है, 2 ई है। सी है, बिल्कुल यहाँ पर सी है। और टी, बिल्कुल टी है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में देखिए टी है, बिल्कुल टी है। आर है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए आर है। उसके बाद ए है, ए आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि यही संख्या आपका नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या है आगे। देखिए एस है, बिल्कुल एस है। ई है, बिल्कुल ई है। सी है, बिल्कुल सी है। टी है, बिल्कुल है। ओ है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे ओ। आर है, बिल्कुल आर है। उसी प्रकार से ये तो बनेगा। उसी प्रकार से पी है, पी भी बिल्कुल है। आर है, बिल्कुल है। ओ है, बिल्कुल है। एस है, बिल्कुल है। टी है, बिल्कुल है। ई है, आर है, बिल्कुल है, यानी कि यही वाला संख्या आपका नहीं बनेगा। तो ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझे आप सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा। और देखिए आपसे बताना चाहते हैं, जो भी एप्लीकेशन पे आपका क्लासेस चल रहा था वहां अभी भी क्लासेस चल रहे हैं और ऑफर भी दिया गया है। यहाँ पर 2 कोर्स अवेलेबल है, एक फुल कोर्स है, एक टारगेट कोर्स है। तो अगर एग्जाम से पहले कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए हैं, कहीं भी कसर है तैयारी में,
तो आप सभी टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम फी में आपको मिल जाएगा टारगेट कोर्स। यहाँ पर ई बुक, नोट्स, पीडीएफ सारा चीज़ दिया गया है, प्लस में इंपॉर्टेंट क्लास का वीडियो हम प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि वो टॉपिक आपका कम से कम कंप्लीट हो जाए, ताकि पेपर में आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सके। जो एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड किए हैं टारगेट वाला में, वो बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया गया है। तो अब जो टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लीजिएगा एमसीक्यू, तो प्रश्न छूटने का कम संभावना रहता है। तो जाके आपसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, मिनिमम फी लगेगा। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, अगर पेपर में हाईएस्ट स्कोर करना है, तो अगर क्लास किए भी हैं तो आपसे टारगेट कोर्स को जरूर ज्वाइन करके तैयारी कीजिए। आप सभी काफी आपको बेनिफिट करेगा, बूस्टर की तरह आगे बढ़ाने में आपको काम करेगा। प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में 4321 को WXYZ के रूप में कूटित किया जाता है, तो इस संख्या को हम सभी किस प्रकार में कूटित कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से 4321 को लिखा हुआ है ये, तो उसी प्रकार से ये संख्या को हम सभी क्या लिख सकते हैं। कोई बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पर कोई लॉजिक लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। तो कुछ नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आप लिखिए 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, और सॉरी 2 हो गया और 1 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर है W है, उसके बाद है X है, Y है, Z दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझिएगा जो बताना चाहते हैं। देखिए, 4 का स्थान जो होता है वो किसका होता है, D का स्थान होता है 4, पता है आप सभी को। 3 C का स्थान होता है, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 2 जो है B का स्थान होता है, और 1 जो है वो A का स्थान होता है। तो ये हम पहला सीरीज दे के देख लिए, ये बिल्कुल है। अब देखिएगा तो D का अपोजिट जो होता है, पता है आप सभी को, यानी कि उल्टा। यहाँ पर उल्टा ध्यान दीजिएगा आप सभी, उल्टा उल्टा। तो देखिए, A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, ध्यान दीजिएगा। B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा X होता है, और W का उल्टा क्या होता है, D होता है। बात समझे आप सभी। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या किया गया, उल्टा किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो पहले जो 8 होता है ये किसका स्थान होता है, तो लिख लीजिए पहले 8, 7 और उसके बाद 6, 5 दिया हुआ है। तो देखिए, 8 जो होता है ये H का स्थान होता है, 7 जो होता है ये G का स्थान होता है, और 6 जो होता है ये F का स्थान होता है, और E जो होता है ये आपका 5 का स्थान होता है। जो आपको अल्फ़ाबेट सीरीज का नंबर याद करने दिए हुए थे अगले सेशन में, आपसे याद किए थे कि नहीं किए थे बताइएगा हमको। यहाँ पर शो कर रहा है, आपसे इसको देख लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर उल्टा कीजिए इसका। H का उल्टा क्या होता है, तो H का उल्टा S होता है, H का उल्टा S होता है। G का उल्टा क्या होता है, G का उल्टा T होता है। उसके बाद देख लीजिएगा F का उल्टा U होता है, F का उल्टा क्या होता है, U, और E का उल्टा क्या होता है, V होता है। तो अब देखिए, STU भी कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में आप सभी को, STU भी ऑप्शन में C में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में C करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया था, इस संख्या का यहाँ पर आपको लेटर लिखना था और इसका अपोजिट करना था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ गए। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट सीरीज का नंबर पता होना चाहिए, तभी आप आराम से सवाल को बना सकते हैं। बात समझे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर में दिया हुआ है, 0, 6, 24, 60, 120 और 210 दिया हुआ है, और अगला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हैं। लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या बताए थे, सबसे पहले आपको अंतर करते चलना है। संख्या को सबसे पहले आप लिख लीजिए। क्या है मेरे पास, 0 है, 6 है, 24 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 120 है, और 210 दिया हुआ है। रुक जाइए, 210 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अंतर करना शुरू करते हैं। 0 से अगर 6 पे जाइएगा तो कितने का अंतर हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, यानी 6 बढ़ा हुआ है। अब 6 से 24 पे जाइएगा तो ये 18 प्लस हुआ है। उसके बाद 24 से अगर 60 पे जाइएगा तो 36 ये प्लस हुआ है। 36 से अगर 60 से 120 पे जाते हैं तो यहाँ पर 60 प्लस हुआ है। 120 से अगर 210 जाइएगा तो ये 90 प्लस हुआ है। अब आगे क्या होने वाला है ये पता नहीं चला है अभी तक हमको, तो एक बार और अंतर करके देखते हैं। देखिए, यहाँ से अगर 6 से 18 पे जाइएगा तो ये 12 प्लस हुआ है। अगर 18 से 36 पे जाइएगा तो ये 18 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ से 36 से अगर 60 पे जाइएगा तो ये 24 प्लस हुआ है। उसके बाद 60 से अगर 90 पे जाइएगा तो यहाँ पर 30 प्लस हुआ है। तो अभी भी पता नहीं चला है कि क्या प्लस हुआ है। तो अब देखिए, एक सीरीज और लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा 6 प्लस हुआ है, ये यहाँ पर 6 हुआ है, यहाँ पर 6 हुआ है। अब यहाँ यानी कि आपको ये पता चल गया कि 6 प्लस हुआ है। तो
तो आगे भी हम क्या करेंगे 6 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर आगे क्या करेंगे 90 में 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। और 126 को अब यहाँ क्या करना है हमको 210 में जोड़ देना है, तो ये आपका 336 हो जाएगा। ठीक है, 210 प्लस अगर 126 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 336 हो जाता है। 336 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बढ़ा के देखना पड़ेगा या घटा के देखना पड़ेगा, हो सकता है माइनस भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है दिए गए विकल्प में से सबसे अच्छे उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, रिपोर्टर समाचार पत्र से संबंधित है, तो पायलट जो है ये किससे संबंधित होगा, क्या बताए, रिपोर्टर समाचार पत्र से है तो पायलट किससे संबंधित होगा, हवाई जहाज से संबंधित होगा। ऑप्शन में सी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि उस लुप्त संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताए थे कि अल्फ़ाबेट जितने भी आपका लेटर दिया हुआ है उसका नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ओ 15 स्थान पे होता है, एन जो होता है 14 होता है, एम जो होता है वो 13 होता है, ये आप सभी को पता है। एल का 12 होता है, पता है आप सभी को, बिल्कुल पता है। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखिए आप, ओ है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा एन दिया हुआ है, उसके बाद एम दिया हुआ है, उसी प्रकार से एल है, के है, जे दिया हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा हुआ है यानी क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद एफ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है और उसके बाद डी दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा पीछे से आपको चलते चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा यहाँ से घटते संख्या से बढ़ते संख्या पर गया हुआ है। तो देखिए एल से अगर ओ की तरफ जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -3 है, देख लीजिएगा, क्योंकि ओ बड़ा होता है एल से। एल है 12 और ओ है 15, तो कितना है -3 माइनस है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर चलते हैं तो यहाँ पर भी देखिएगा -3 आपको देखने के लिए मिलेगा, बात समझिए। और उसी प्रकार से यहाँ से अगर चलते हैं तो यहाँ से भी आपको -3 देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये सीरीज में -3 हुआ है। तो आगे भी देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ है। तो अब आगे से हम भी 3 इसको माइनस करके देखते हैं। तो अगर एल से अगर 3 माइनस करेंगे तो एल से 3 माइनस करने के बाद यहाँ आपका जो आएगा वो आपका आई आएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा। तो देखिए आई से गिनती कीजिए, आई के बाद क्या होता है, जे होता है, केल होता है, एल होता है, बिल्कुल माइनस हुआ है यहाँ पर 3। उसके बाद एक संख्या और लेके यहाँ चलते हैं। अब देखिए के से अगर 3 माइनस करते हैं तो के से 3 माइनस करके चलेंगे तो यहाँ पर कौन सा स्थान आ जाएगा, एच आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो अब एच से गिनती कीजिए के की तरफ, एच के बाद क्या होता है, आई जे के, बिल्कुल है। उसके बाद देखिए एक संख्या और लेके चलिए, लेटर लेके चलिए, यहाँ पर जे से अगर 3 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जी हो जाता है। तो देखिए जी से अगर 3 माइनस करते हैं तो जी के बाद क्या होता है, एच आई जे, 3 माइनस हुआ है। तो यानी कि ये वाला जो बिल्कुल आपका क्या है, सही है, यानी कि आई एच जी ऑप्शन में देखिए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में तो है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं आगे के आगे क्या सही में फॉलो किया गया है। तो आई से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो बिल्कुल एफ आएगा। उसके बाद एच से अगर 3 माइनस करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ई आएगा। और उसके बाद जो है कि जी से अगर 3 माइनस करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आपका क्या होगा, डी होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझिए आप सभी। देखिए डी का स्थान 4 होता है और जी का स्थान 7 होता है, तो 7 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था। उसके बाद देख लीजिएगा एक कोड भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टी है, बी है, आर है, टी है, यानी कि 2 बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 बढ़ा हुआ है, टी के बाद यू भी, उसके बाद आर के बाद एस टी, आई के बाद जे के और ए के बाद बी सी, तो 2 यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो ये हमको क्या पता चला कि 2 आगे बढ़ा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे 2 आगे बढ़ाते चलेंगे, सब में 2 बढ़ा हुआ है। तो यहीं से सवाल ये बन गया, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना था। तो यहाँ तक समझ गए कि 2 प्लस हुआ है। तो अब हमको भी क्या करना होगा, इसमें 2 प्लस करते चलना है, यानी कि 2 स्थान आगे बढ़ाते चलना है। तो आर में अगर 2 प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है, टी हो जाता है। देखिए गिनती कीजिएगा, आर के बाद क्या होता है, एस, उसके बाद टी, यानी कि 2 स्थान आगे बढ़ना है। तो ई के बाद क्या हो जाएगा, ई में 2 प्लस करेंगे तो जी हो जाएगा।
अल्फ़ाबेट का नंबर आपको बिल्कुल याद ही कर लेना है कंठस्थ। उसके बाद सी में अगर 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर ई हो जाएगा, क्योंकि सी का स्थान होता है 3 और 2 इसमें प्लस कर दीजिएगा तो 5, और 5 कौन होता है, ई होता है। टी में अगर 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वी, ए में 2 जोड़ देते हैं तो सी, उसके बाद एन में 2 जोड़ देते हैं तो पी होगा। एन का स्थान होता है 14 और उसके बाद 2 जोड़िएगा तो 16 और 16वां स्थान होता है पी का। और उसके बाद जी में अगर 2 जोड़ते हैं तो आई हो जाएगा, और एल में 2 जोड़ते हैं तो एन हो जाएगा, और उसके बाद ई में 2 जोड़ते हैं तो जी हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाला कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आप सभी को, बिल्कुल दिखाई देगा आप सभी को ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई देगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है, उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए आपको बताए होंगे कि सभी हुक हैंगर हैं और कुछ हैंगर ताले हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक नोट लिखिएगा आप सभी। देखिए जब भी अगर सभी का केस रहे तो सभी का केस इस प्रकार से बनता है, सभी ए बी है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो सभी का केस इस प्रकार से बनता है। अगर कुछ दिया हुआ रहे तो कुछ में इस प्रकार से होता है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। और कोई का बात किया जाए तो कोई में होता है कि कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और एक फैक्ट याद रखिएगा, जब भी सभी का केस रहे तो अंदर से अगर बाहर की तरफ चले तो सभी का केस बिल्कुल सही होता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी। और इसी में अंदर से बाहर की तरफ कुछ की बात किया जाए, कुछ की बात किया जाए तो कुछ भी बिल्कुल सही होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद एक फैक्ट और याद रखिएगा, अंदर से जब भी बाहर आए तो सभी और कुछ का केस सही होता है। उसके बाद जब भी बाहर से अंदर की बात किया जाए, जब भी बाहर से अंदर की बात किया जाए तो इसमें कुछ का केस जो होता है वो सही होता है और सभी का केस इसमें गलत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद सवाल बना पाइएगा। चीज़ें क्लियर हैं? तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब आइए सवाल बनाने का कोशिश करते हैं, फटाक से सवाल आपका बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। देखिए क्या कहा गया हम सभी से कि सभी हुक हैंगर है, तो जितने भी हुक हैं वो क्या है, सभी हैंगर हैं। तो हुक हो जाएगा हैंगर के अंदर में, तो जितने भी हुक हैं वो क्या है, हैंगर हैं। तो क्या बताया कि जितने भी हुक हैं वो सभी हैंगर है, तो यानी कि ये जितने भी हुक हैं वो सभी हैंगर के अंदर में आएगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझ गए। उसके बाद देखिए दूसरा दिया हुआ है कि कुछ हैंगर ताले हैं, तो ये कुछ हैंगर जो है ये ताला है। तो देखिए इस प्रकार से डायग्राम बनेगा कुछ का। अब यहाँ हुक और ताले के बीच कोई भी संबंध नहीं है, हैंगर के बीच कुछ का संबंध दिया हुआ है। हैंगर के बीच क्या है, कुछ का संबंध है, हुक और ताले के बीच कोई भी संबंध नहीं बताया गया है। तो ये मेरा डायग्राम तैयार हो गया है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष को। यहाँ कहा गया कुछ ताले हैंगर हैं, तो देखिए कुछ ताला, हैंगर यहाँ पे है, ताला यहाँ पे है, तो कुछ का संबंध कि यहाँ पर कुछ भाग सटा हुआ है ना, तो कुछ जो हो जाएगा ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही होगा कि कुछ हैंगर ताले हैं। अब देखिए दूसरा, सभी ताले हुक हैं, देखिए ताला यहाँ पे है, हुक यहाँ पे है, बिल्कुल ताला और हुक के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अगर कुछ का भी रहता तो गलती होता, यहाँ तो सभी का बात कर दिया गया है, तो ये आपका निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो यहां पर कौन सा निष्कर्ष सही होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, बात समझे आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस सवाल को समझ पाए होंगे। कहीं कोई दिक्कत है? अगर कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा हमें आप सभी, तभी तो समझेंगे हाँ समझ में आ रहा है। उसके बाद एक निष्कर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, उसके बाद निष्कर्ष। सबसे पहले इस प्रकार कथन पूछे, भर भर के क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एयरटेल 2 GB प्रतिदिन डाटा के साथ भारत में सर्वश्रेष्ठ 4G सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक है। यहाँ पर एयरटेल की बात किया गया है, ठीक है। वो प्रतिदिन 2 GB डेटा देता है हमें, और उसके बाद जो है कि 4G सेवा देने वाला सर्वश्रेष्ठ कंपनी है भारत के, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष में देखिए क्या कहा गया है। पहला निष्कर्ष है कि जियो भारत में सर्वश्रेष्ठ 4G नेटवर्क प्रदान नहीं करता है, गलत कथन है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आप सभी एयरटेल की बात किया गया कथन में, जियो का कोई भी चर्चा नहीं हुआ है, या वोडा या VI का कोई भी चर्चा नहीं हुआ है। तो अब जो चीज़ का चर्चा नहीं किया गया और उससे संबंधित निष्कर्ष दिया जा रहा है तो वो निष्कर्ष हमेशा गलत ही होता है, बात समझिए। तो अब यहाँ पर इसको समझिएगा कि क्या भारत में जियो जो है 4G डेटा सेवा प्रदान नहीं कर रहा है,
बिल्कुल कर रहा है, तो ये हम नहीं कह सकते कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कथन आपका गलत हो जाएगा। और हालांकि यहाँ पर इसका चर्चा भी नहीं किया गया, तो ये ऑटोमेटिक ही गलत होगा। दूसरा, VI दैनिक 4GB प्रतिदिन डाटा प्रदान करता है, लेकिन भारत में सर्वश्रेष्ठ 4G नेटवर्क नहीं है, ये भी कथन गलत है। निष्कर्ष में कहीं भी इसका चर्चा नहीं किया गया है कि VI दैनिक डाटा 4G प्रदान करता है या भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि भारत की ये सर्वश्रेष्ठ कंपनी नहीं है, हो सकता होगा, तो यहाँ पर अपना अनुमान लगा के नहीं चलना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कथन में इसका कोई चर्चा नहीं है, तो निष्कर्ष में भी कोई चर्चा नहीं होना चाहिए, हमेशा गलत ही होगा इस प्रकार का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संकेत में से कौन सा परिवर्तन दिए जाए जो कि समीकरण को सही बना पाएगा। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया हो गया है और क्या परिवर्तन इसमें किया जाए ताकि 198 यहाँ पर पूर्ण जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है, ये जो है ये सॉरी प्लस नहीं गुना का चिन्ह है ये। तो देखिए सबसे पहला आपको यहाँ पर चेंज करना होगा, माइनस और डिवाइड को पलटाना होगा, प्लस गुना को पलटाना होगा, गुना माइनस को पलटाना होगा। पहला ऑप्शन लेके देखते हैं, माइनस और डिवाइड को पलट के देखिए। तो देखिए डिवाइड यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पर हम अगर डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर माइनस रखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर आपको डिवाइडेड, आपको पता है कि बॉड मास में सबसे पहले डिवाइडेड का काम होगा। ऐसे तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद डिवाइडेड का काम होता है, तब गुना का काम होता है। अगले दिन जो सेशन बताए तो उसमें बॉड मास आपको बताया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए 15 दिया हुआ है, 198 दिया हुआ है और यहाँ पर हम डिवाइड रखे हैं, तो 11 से 7 में डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा में दिया हुआ है, पहले इसको हटकाते हैं उसके बाद फिर समझाते हैं आपको। प्लस और गुना दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुना है और यहाँ पर प्लस है, तो अब यहाँ पर पलट देते हैं, यहाँ गुना कर देते हैं, यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, तब फिर भी देखिए अब यहाँ पर डिवाइडेड है। अब यहाँ देखिए 15 को डिवाइड करना है 198 से, तो 198 से 15 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर आगे जो दिया हुआ है, आगे आपको क्या दिया हुआ है, गुना और माइनस दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ है, गुना यहाँ है, तो अब गुना और माइनस को पलट के देखिए, तो यहाँ पर कर दीजिए गुना और यहाँ पर कर दीजिए माइनस, तब फिर भी यहाँ पर डिवाइडेड नहीं होगा क्योंकि 15 और 98 में कोई भी डिवाइडेड नहीं होने वाला है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो बचा मेरे पास एक ऑप्शन, तो यही सही होगा, फिर भी हम चेक कर लेंगे। मेरे पास समीकरण जो दिया गया है, समीकरण इस प्रकार से है कि 13, उसके बाद 15 था, उसके बाद 98 था, उसके बाद 7 था, उसके बाद 11 था, बराबर 198 था। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना, पलटाना है, तो जहाँ पर प्लस है यहाँ तो गुना है, जहाँ पर प्लस है वहाँ डिवाइड कर देना है। तो प्लस यहाँ पर देखिएगा 15 और 98 के बीच में डिवाइडेड है, तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका प्लस है तो यहाँ डिवाइडेड कर देंगे हम, और उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह था। अब देखिए ये समीकरण मेरा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, तो इससे इसको भाग देना है, तो 14 से 98 कट गया, 14 बार में यहाँ हो जाएगा प्लस 15 गुना ये 13 हुबहू उतर जाएगा, माइनस 11 बराबर 198 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, डिवाइडेड के बाद गुना का काम करना है, तो 13 गुना 15 करेंगे तो 195 हो जाएगा, इसमें 14 प्लस करेंगे माइनस 11 बराबर 198 हो जाएगा। अब 195 में 14 को प्लस कर दीजिए, तब यहाँ क्या हो जाएगा, 209 हो जाएगा, और माइनस 11 कीजिएगा तो 198 आपका आ जाएगा। माइनस 11 कीजिए, 198 बिल्कुल, माइनस 11 करने के बाद 198 आ रहा है, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, बात समझे। यहाँ पर सिर्फ पलटना था आपको, बाकी बात कुछ नहीं करना था। और इसी प्रकार से आप पलट के, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, बट हर ऑप्शन को आपको यहाँ पर चेक करना होता है। बात समझे, बिल्कुल समझ गए हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ से रीजनिंग आपका खत्म हो जाता है। सभी एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होगा। मैथमेटिक्स हम नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे सर पढ़ाएगा, और आपसे बताइएगा रीजनिंग का कैसा क्लास लगा, और उसके बाद पूरा मैथमेटिक्स का क्लास कर लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कैसा क्लास लगा। इससे पहले भी एक क्लास हम करवा चुके हैं ऑलरेडी, तो देख लीजिएगा आपसे भी उसको। तो चलिए आपसे मैथ बनाइए। अगला प्रश्न है कि 720 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल। आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो दूरी आपको यहाँ दोनों ट्रेन की लंबाई भी दिया गया है और सुरंग की लंबाई भी दिया है, दोनों आपका जुट जाएगा, दोनों को जोड़ना है
तो 725 मीटर प्लस 235 मीटर, और समय आपका दिया गया है कितना, 48 सेकेंड। आपको जोड़िए, इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 का 0, बचा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 7 9, अब बटे में आपका 48 हो गया। ये आपका मीटर में है और ये आपका सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब यहाँ से आप कटा सकते हैं, कटाएंगे इसको 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16 0। अब यहाँ से इसको कटा सकते हैं 12 से, 12 दूनी 24, 2 बार में कट जाएगा और एक यहाँ 0 आ गया, यानी आपका आया 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको चाहिए किलोमीटर में। अभी पीछे ही प्रश्न में हमने बताया है कि अगर मीटर पर सेकेंड में, अगर किलोमीटर में हमको जाना है, अगर मीटर पर सेकेंड में दिया है हमको किलोमीटर प्रति आवर में जाना है, तो हमको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसी में आप गुना कर दीजिए, 20 गुना 18/5 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा किलोमीटर प्रति आवर में आंसर आएगा। 5 चौकी 20, 18 चौकी 72, 72 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज ये है, ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। इस नाम से ही पता चलता समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सारी भुजा बराबर हो उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ये समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजा बराबर होगा, अगर इसका मान ए होगा तो इसका भी मान ए होगा और इसका भी मान ए होगा, तीनों का मान बराबर होगा। चाहे इसका मान अगर 2 होगा तो इसका भी मान 2, इसका भी मान 2, तीनों का मान बराबर होगा। चाहे जो भी मान सकते हैं, ए माने, बी माने, सी माने, कुछ भी मान सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा उसका का मान क्या होगा, बराबर है। परिमाप दिया है, तीनों को जोड़ देंगे, परिमाप कितना आ जाएगा 3a बराबर, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा कितना दिया गया है, a प्लस a, टोटल हो गया आपका 3a। वही हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा है 3a बराबर हमारा दिया गया है 36√3। अब यहाँ से 3 से कटाइए, 3 से इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 12, तो a का मान हमारा आ गया 12√3। अब बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, जो कि होता है आपका जाकर कितना, √3/2a होता है। आप तो ये याद रख सकते हैं, या अगर मान बाय दिवस अगर हम भूल गए इसका फार्मूला ऊंचाई का, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ये समबाहु त्रिभुज में इसमें आप एक लंब डाल दीजिए, जैसे हम लंब डालेंगे, अगर ये टोटल मान आपका a था तो ये आपका a/2 हो जाएगा और ये भी आपका a/2 हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, यहाँ कर्ण आपका ये वाला भुजा, कर्ण हो गया आपका जाकर के a² बराबर लंब तो आपको निकालना है, लंब मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं आप, लंब ही रहने दीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है a/2 का स्क्वायर करना है। अब यहाँ से करेंगे a² बराबर लंब का स्क्वायर प्लस a/2 हो जाएगा, a² हो जाएगा। अब इसको उस साइड ले जाइए, यहाँ से आप लंब स्क्वायर निकाल सकते हैं, a² माइनस a²/4। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा, नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4a² माइनस a²/4। हमारा मान कितना आएगा 3a²/4। अब ये लंब स्क्वायर इधर जाएगा, इस पर जाकर रूट करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा √3/2a आ जाएगा। यही तो हम आपको यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं। आप निकाल सकते हैं उसकी ऊंचाई कितना निकला आपका √3/2a। a का मान कितना निकला 12√3। अब देखिए इसको कटाइए, 2 से कटाएंगे 6। अब देखिए 6 गुना 2√3 के बदला 1 3 आ जाएगा, तो 6 तिया 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न की देख क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना होगा। ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, अनुपात समानुपात का सवाल है। इस तरह का जब भी प्रश्न आए, कभी आपको तृतीय अनुपाती प्रश्न पूछेगा या आपका द्वितीय अनुपाती प्रश्न पूछेगा। इसका निकालने का तरीका बता देते हैं, ये आप याद रखिएगा, a/b समानुपात b/c, ये आपको हमेशा याद रखना। इसी को तोड़ करके हम a/b बराबर b/c लिख सकते हैं।
हमको चाहिए तृतीय अनुपात, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे कोना कोनी गुना, तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा B²। हमको चाहिए तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात यानी कि C का मान चाहिए, तो यहाँ से C बराबर निकल जाएगा हमारा B²/A। अब निकाल दीजिए, ये आपका A का मान है, ये आपका B का मान है, निकालिए B²। B का मान कितना है 36 गुना 36/A। A का मान है आपका 9, 9 से कीजिए, 9 चौक 36, 4। अब यहाँ कर सकते हैं 4 गुना 36, इसको गुना करना है, तो 4 छक 24 के 4 बाकी रहा 2, 4 तियाँ 12, 2 चौक 10, 144, 144। तो राइट आंसर आपका कितना आया 144, जो कि C ऑप्शन में दिया गया है, तो C इसका राइट आंसर होगा। कभी आपसे पूछ देगा कि द्वितीय अनुपाती क्या होगा, वो भी निकाल सकते हैं। द्वितीय अनुपाती आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे निकालें आप AC बराबर B²। आपको द्वितीय अनुपाती चाहिए था, B चाहिए था मान, B का मान, तो B यहाँ निकाल सकते हैं, तो √AC कर देंगे, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि 3 संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है और इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दिया है आपका जाकर के 2340 है। इसका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना होगा वो आपको बताना है। आपका जो एलसीएम दिया गया है ये संख्या आपका अनुपात में है, अनुपात में ही आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और उसके बराबर आपको इसको करना पड़ेगा। तो आप देखिए आपका दिया गया कितना 4:9 आपका 13, इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना। एलसीएम देख रहे कि ये किसी से नहीं कट रहा है, एलसीएम निकालने का मतलब किसी से कोई भी नंबर से नहीं कट रहा है तो हम आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो ये आपका अनुपात में दिया गया है, तो चलिए इसको करते हैं। ये किसी से कट नहीं रहा है तो इसको सीधा क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 × 9 × 13 ये आपका अनुपात में एलसीएम आ गया और यही एलसीएम आपको कितना दिया गया है 2340। तो इसके बराबर आपको 2340 कर देना है। क्या कर देना है 2340। अब यहाँ से इसको आप कटा सकते हैं, इसको कटा सकते हैं, 4 से इसको कटाएंगे, 4 से कटा दी यहाँ 4 × 5 = 20, 3 बचा 34 हो गया, तो 4 × 8 = 32, बच गया 2, 2 पर 0 20 हो गया, तो 4 × 5 = 20 हो गया, ये पूरा कट गया। अब इसको आप 9 से कटा सकते हैं, 9 से कटाएंगे तो 9 × 6 = 54, बचा कितना 4, 4 पर 5 = 45, तो 9 × 5 = 45, ये भी कट गया। अब आप 13 से कटा सकते हैं, तब जान रहे 13 का टेबल में 65 आता है, तो 13 × 5 = 65। तो यहाँ से आपका अनुपात 1 का मान आ गया आपका 5। अब आपको चाहिए महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ चाहिए, तो यही संख्या का आपका एचसीएफ निकालना है। अगर ये किसी अंक से नहीं कट रहा है तो उसका एचसीएफ आप लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो आपका एचसीएफ कितना निकल गया एचसीएफ निकला आपका 1। तो अनुपात 1 बराबर निकालेंगे तो वही भी आपका मान 5 ही निकलेगा। तो इसका एलसीएम भी 5 हो गया और एचसीएफ भी 5 हो गया, सॉरी या इसका एचसीएफ 5 हुआ, एलसीएम तो आपका यही संख्या हो गया, यही आपका क्या हो गया एलसीएम, एचसीएफ आपका 5 निकला, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। इस प्रकार का सवाल को अगर आप बेसिक तरीके से बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। इसका एक इजी तरीका क्या है वो देख लेते हैं कि 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया 3:2। यदि यह अनुपात इतना करना हो तो इसमें कितना पानी मिलाना होगा। हम पानी को मिला रहे हैं, दूध को तो नहीं मिला रहे हैं, यानी दूध हमारा क्या है स्थिर है, क्या है दूध स्थिर है। जो अगर मिला रहे हैं तो वो स्थिर नहीं है, यहाँ पानी मिला रहे तो पानी स्थिर नहीं है। तो हमारा देख लेंगे 75 लीटर में कितना हमारा दूध है, तो 75 लीटर आप लिख लीजिए। आप ये आपका दिया गया अनुपात में, तो दूध और ये पानी यानी ये आपका मिल्क और ये है वाटर। तो हमारा मिल्क क्या स्थिर है, तो मिल्क हमारा कितना अनुपात दिया गया है 3, कितना अनुपात में टोटल अनुपात हमारा हो गया 5, 5 में से हमारा 3 आपका मिल्क दिया गया है और यही बराबर आपका कितना हो जाएगा 75 लीटर। इसमें बोला कितना पानी मिलाएं 75 लीटर प्लस इसमें मान लिया x लीटर हमने पानी मिलाया और यहाँ ये अनुपात आपका 1:2 करना है। तो यहाँ मिल्क हमारा कितना है 1 और टोटल हमारा अनुपात कितना है 3, इन दोनों को जोड़ करके टोटल हम नीचे लिखते हैं। अब इसको आप हल कर सकते हैं, यहाँ से कटाएंगे 5 से कटाएंगे इसको 15, 15 कितना हो जाएगा 45 बराबर 75 प्लस में x और बटे में हो जाएगा 3। फिर इसको 3 से इधर कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुना हो जाएगा 3 बराबर 75 प्लस में x। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15 के 5 बाकी 1, 3 चौक 12 और 1 13, 135 लीटर बराबर हो जाएगा आपका 75 प्लस में x। यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो वो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 135 माइनस में आपका 75 कितना हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0,
और यहाँ आपका 13 में से आ जाएगा तो 6, यानी कि 60 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। तो ये आपका सबसे बेहतरीन तरीका था सॉल्व करने का, क्योंकि बेसिक करने से ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्ट करना है, टाइम को बचत करना है, इसीलिए ये तरीका आपका क्या है, सबसे बेस्ट है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो टोटल हमारा कितना कार्य करेगा। तो 10 और 15 का हम ले लेंगे एलसीएम, तो निकल जाएगा हमारा 30। तो टोटल ये 30 वर्क कार्य करता है। 10 दिन में 30 वर्क कार्य करता है, तो एक दिन में ये कितना करेगा, 10 दिन में 30 वर्क करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो 10 से भागा दे देंगे, 3 वर्क कार्य करेगा। और ये 15 दिन में 30 वर्क करता है, तो एक दिन में ये करेगा आपका 2 वर्क पर डे करेगा। तो बोल रहा कि यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना वर्क शेष बचेगा। तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 + में 2, टोटल 5 वर्क कार्य कर रहा है। हमको करवाना कितना, 5 दिन। तो एक दिन में 5 गुना 5 कर देंगे, तो टोटल हो गया 25 वर्क कर लिया। बचा शेष कितना, शेष हमारा कितना बचा, टोटल काम हमारा था 30, 25 काम कर लिया, बचा हमारा कितना, 30 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो हमारा यहाँ से निकलेगा 5 वर्क। ये बोल रहा है कि कितना भाग शेष बचेगा, तो हमको शेष वर्ष कितना है, शेष और बटे टोटल कुल काम कर देंगे। शेष काम हमारा कितना बचा, 5, और टोटल काम हमारा है 30। अब इसको कटा सकते हैं, 5 × 30, 5 × 5 और 5 × 30, यानी कि 1/6, 1/6 हमारा शेष बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, यदि एक घन का आयतन 192√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण की लंबाई, आप लोग जानते हैं कि घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यू, यानी कि ए क्यू। अब यही ए क्यू बराबर आपका दिया गया कितना, 192√3। अब आपको यहाँ से क्या करना है, हल करना है। 192 को आपको तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़िए, इसको आप 4 से तोड़ सकते हैं। 192 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 से कीजिए, तो 4 × 4 = 16, 3 बचा, 4 × 8 = 32। फिर आप इसको 4 से कर सकते हैं, 4 से इसको करेंगे तो 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। फिर आप 4 से कर सकते हैं, 4 से कटेंगे तो 4 × 3 = 12। कितना फैक्टर आ गया हमारा, 4 × 4 × 4 × में 3 और इंटू में √3। अब ए क्यूब है, अब 4 के बदले अब यहाँ देखिए 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 तो आ गया। अब ये 3 को हम लिख सकते हैं ना, √3 गुना √3, और एक √3 पहले से था। इसको क्यों लिखे, इसको इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ क्यूब है, क्या है, ए क्यूब, यहाँ क्या है, ए क्यूब। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर कर देंगे हम क्यूब रूट, क्या कर देंगे क्यूब रूट में क्या होता है, 3 के बदले में 1 बाहर निकलता है, तो 3 4 के बदले में 1 4 बाहर निकलेगा, और 3 रूट के बदले में 1 3 रूट बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, ए का मान हमारा आ गया 4√3। अब हमारा क्या था, घन का विकर्ण हमारा जो होता है फार्मूला, वो होता है हमारा √3a। क्या होता है, √3a। तो √3 लिखे, ए का मान कितना है, ए का मान निकला 4√3, यहाँ रख दीजिए 4√3। अब देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 4 गुना 3 कर देंगे तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा यह है कि 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए छूट प्रतिशत वाला फार्मूला होता है, छूट प्रतिशत बराबर होगा आपका x + y - xy / 100%। ये आपका परसेंट में आएगा। x आ गया आपका पहला परसेंट छूट, दूसरा y आपका दूसरा परसेंट हो गया, और दोनों का गुना करके बटे 100 करेंगे तो निकलेगा। देखिए कितना दिया गया है, पहला आपका 10% छूट, दूसरा है आपका 20% छूट, फिर माइनस करेंगे 10 × 20 बटे में 100, इसको कर देंगे परसेंट। यहाँ से आपका 0 से 0 कट जाएगा, और 20 और 10 हो गया 30 में से आपका 2 चल जाएगा तो 28%। तो 28% इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर
297 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। आपको संख्या दिया गया, आपको मान लीजिए ए संख्या दिया बी है, इसका रेशियो कितना दिया है 7:4। इसको आप x मान लीजिए, इसको 7x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए। अब बोलता हूँ उनके वर्गों के बीच अंतर, अब इसका भी वर्ग कर दीजिए। 7x का स्क्वायर करेंगे माइनस 4x का स्क्वायर करेंगे, और यही बराबर आपका कितना दिया गया है 297। यहाँ से करेंगे आपका 49x स्क्वायर आएगा माइनस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर बराबर आपका आएगा 297। यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 33x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 297। अब यहाँ से कटा सकते हैं आप, इसको 3 से भी कटा सकते हैं और 11 से भी कटा सकते हैं। 3 से ही कटाते हैं, 3 से कटाएंगे 11, 3 से इसको कटाएंगे 3 नंबर 27 2, फिर 3 नंबर 27, फिर 11 से इसको कटाएंगे 11 नंबर 99, यानी x स्क्वायर का मान आपका 9 आया। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में आ जाएगा, और 9 का रूट हो जाएगा आपका 3। आप बोला संख्याओं का योग, संख्या कितना माने आप, संख्या माने हैं आप 7x 7x और प्लस में 4x, तो टोटल हो गया आपका 11x। x का मान 3 दिया था, 11 गुना 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 33, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में उसके पास होगा यहाँ, उसके पास कितने सेब थे। टोटल सेब मान सकते हैं आप 100, कितना मान सकते हैं 100। कोई भी चीज़ 100% होता है, उसका 40% बेच दिया तो कितना, 100 में अगर 40% बेच दिया तो कितना बचा, इसमें 40% आपका घटा देंगे तो आपका 60%, तो 60% बराबर कितना बच गया उसके पास 540 सेब। कितना 540 सेब। अब बताना कि आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। आरंभ में हमने कितने माने हैं 100% माने थे, यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा 540 बटे में 60 गुना में करेंगे आपका 100, 0 से आपका 0, 6 से कटाएंगे 6 नंबर 54, यहाँ से कटाएंगे तो आपका 900 आ जाएगा। तो आरंभ में उसके पास कितने सेब थे तो 900 सेब थे। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 900। तो आज का हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है।